जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश खैदरी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, ये जो महीना जो होता है दिसंबर का, मसीह लोग जो होते हैं वो बहुत ही जोश में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमारे जीवन में, आसपास में, घर में, कलीसिया में बहुत कुछ होते रहता है। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है, छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटीज होती है, यूथ के लिए एक्टिविटीज होती है, एल्डर्स के लिए एक्टिविटीज होती है, क्रिसमस सर्विस होती है, उसके बाद न्यू ईयर सर्विस होती है, बहुत सारा चीज होते रहता है, बहुत सारे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है ये महीने में। तो इसलिए सब जन जोश में होते हैं। भाई बहन, आज का संदेश बहुत आवश्यक है, यह आपका जीवन बदल देगा। और आज हम बात करने वाले हैं 3 क्रिसमस के महत्वपूर्ण तथ्य, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट क्रिसमस। इसके ऊपर आज हम यह संदेश है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मसीह जो है अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाते हैं, मगर हमें मालूम नहीं पड़ता है कि इसका इतिहास क्या है, कहां से आया है, क्या यह बाइबल के अनुसार है या नहीं। हम जो है क्रिसमस संस्कृति का जश्न मनाते हैं, हम यीशु मसीह का जश्न नहीं मनाते हैं। यह महीना होता है यीशु मसीह का जश्न मनाना, मगर दुख की बात है कि लोग जो है वो सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, अलग अलग चीजों जिसको कहते हैं क्रिसमस संस्कृति, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसका जश्न मनाते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार नहीं है। मगर आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस के बारे में 3 महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहला तथ्य यह है कि बाइबल में किसी ने भी ये जो है क्रिसमस नहीं मनाया। बाइबल में किसी ने भी क्रिसमस नहीं मनाया। क्या यीशु मसीह ने क्रिसमस मनाया? क्या यूसुफ और मरियम ने क्रिसमस मनाया? अपने पढ़ा? और जो प्रेरित थे, क्या उन्होंने मनाया? जब यीशु मसीह स्वर्ग पे गए उसके बाद क्या जो कलीसिया ने जो है क्रिसमस मनाया? नहीं मनाया। और क्रिसमस ये जो शब्द है वो बाइबल में है ही नहीं। आप सर्च कर सकते हैं, अभी क्रिसमस के ऊपर सर्च मारना, वो है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये किसी परंपरा से आया, क्योंकि बाइबल में किसी ने नहीं मनाया। और मैं आपको बताता हूं कि जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई पेंतिकुस्त के दिन पे, 2070 साल तक किसी ने नहीं मनाया, और उसके बाद मनाना चालू किया। अभी क्यों मनाया चालू किया वो हम आगे देखेंगे, मगर एक बात है कि किसी ने भी बाइबल में क्रिसमस नहीं मनाया। तो सवाल है, हम क्यों मनाते हैं? दूसरी जो तथ्य है वो है कि यीशु मसीह का जन्मदिन जो है उसके बारे में बाइबल में लिखा नहीं है। कहने का मतलब क्या कि बाइबल में यह नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को हुआ था। क्या लिखा? क्या सभी जो 4 अंजील जो है उसमें लिखा है? मत्ती में लिखा है, लूका में लिखा है, मरकुस में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो 25 दिसंबर को हुआ है। तो फिर कैसे हम 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म दिन मनाते हैं? मगर जो वचन जो है मत्ती में कुछ वचन के अनुसार, मरकुस के कुछ वचन के अनुसार, इससे पता चलता है कि यीशु मसीह का जो जन्म जो है वो सर्दी में नहीं हुआ है, वचन के अनुसार। अभी उसकी भी वजह है, आइए हम पढ़ते हैं। हम जाएंगे लूका 2:1। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, जिसको हम कहते हैं अभी के लैंग्वेज में कहते हैं जनगणना। भाइयों बहनों, जनगणना के लिए आपको फुल फैमिली के साथ जाना पड़ता है। तो कोई भी सरकार जो है सर्दी के मौसम में जो है वो ऐसा काम नहीं करेगी।
क्योंकि इजराइल में बहुत ठंडी रहती है और सर्दी के मौसम में तो ठंड बढ़ जाती है। तो कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करेगी कि आपने जो है अपने फैमिली को लेके आप जो है सेंसस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि यूसुफ भी आए थे, वो नाजरत से आए थे, यूसुफ और मरियम गर्भवती हुई थी, तो भी जो है वो आए थे। तो वो ठंड में तो नामुमकिन है। हम जाएंगे लूका 2:8। तभी वहां उस क्षेत्र में बाहर खेतों में कुछ गडरिया थे जो रात के समय अपने वेड़ों की रखवाली कर रहे थे। भाई बहनों, अभी यहां पे देखो, ये जो गडरिया थे उनके साथ जो वेड़ थे वो खेत में थे रात में, जो कि नामुमकिन है। सर्दी में कोई भी जो है वो बाहर और खेतों में जो है गडरिया जो है वो अपनी भेड़ को लेके नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ठंड रहती है। इंसान के लिए तकलीफ की बात है तो जानवर जो है, जानवर को कुछ भी हो सकता है। तो यह नामुमकिन है कि इतनी ठंड में जो है गडरिया जो है अपने भेड़ों के साथ खेत में थे। तीसरी बात, अभी देखो, जब बसंत का ऋतु होता है, जब बसंत होता है तो क्या ये जो भेड़े हैं क्या वो खेत में हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी उस खेत का मालिक जो है उनको अनुमति नहीं देगा, क्योंकि जो खेत होते हैं उसमें क्या रहती है, फसल रहती है। तो वसंत ऋतु में तो कोई भी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि अनुमति देंगे तो ये सब जो है खा जाएंगे। तो इसका मतलब है यीशु मसीह का जो है वो जन्म वसंत ऋतु में नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग। उसके बाद क्या वो सर्दी में हुआ? सर्दी में तो नामुमकिन है, जैसे हमने अभी देखा। तो यीशु मसीह का जो ये है वो हुआ था पतझड़ में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटम। अभी क्या होता है, जब फसल काट दी जाती है उसके बाद जो है वहां पे कचरा हो जाता है। तो उस कचरा को साफ करने के लिए ये जो खेत के जो मालिक होते हैं वो गडरिया को बुलाते हैं, ताकि गडरिया अपने भेड़ को लेके आए और भेड़ वो जो है वो साफ करे, यानी वो खा ले। तो ये जो है उसमें दोनों का फायदा है, खेत के मालिक का फायदा है और जो भेड़ जो है उनका भी पेट भर जाता है, दोनों का फायदा है। तो अभी ये जो है गडरिया खेत में थे उस वक्त, तो इसका मतलब है वो पतझड़ का समय था, यानी सितंबर के आसपास। तो बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह का जो है जन्म जो है वो सितंबर महीने में है। यदि आप और डिटेल में जाएंगे तो वो सितंबर के लास्ट वीक में हुआ है, सर्दी में नामुमकिन है। और तीसरी बात, दिसंबर 25 का यीशु मसीह के जो एक्चुअल बर्थडे है उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपको लगता है लेना देना है, मगर जो एक्चुअल बर्थडे है उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर ये दिसंबर 25 कहां से आया? देखो, जैसे मैंने बताया कि 270 साल तक किसी ने क्रिसमस नहीं मनाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कलीसिया में बदलाव हुआ, जो कि बहुत गलत हुआ। अभी जब एम्परर कॉन्स्टेंटिन ये जब मसीह बना, विश्वासी बना, तो अभी जैसे आपको मालूम है कि रोमन साम्राज्य उस वक्त बहुत फैल रहा था और सभी जगह जो था वो रोमन सरकार थी, और जो कलीसिया भी जो है वो भी बहुत फैल रहे थे, बहुत सारे लोग कलीसिया में आ रहे थे। तो अभी ये जब एम्परर कॉन्स्टेंटिन जो है वो जब विश्वासी बना, मसीह बना, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कलीसिया और जो रोमन सरकार है वो एक साथ जुड़ गए, दोनों का क्या हुआ? मिलन हुआ। तो इससे क्या हुआ? इससे हो गया कि ये सब जो भी मूर्ति पूजा थी, जो भी परंपरा थी, जो कि गलत परंपरा थी, वो सब कलीसिया में आ गई। क्योंकि देखो, रोमन लोग जो थे वो यूनानी संस्कृति से प्रभावित थे।
वो जो है वो यूनानी के देव देवताओं को मानने वाले थे। तो वो जब कलीसिया में आए, क्योंकि ये जब एम्पर कॉन्स्टेंटाइन आया तो बहुत सारे लोग आ गए, तो ये सब जो है परंपरा सब जो है कलीसिया में आ गए। और जैसे कि मैंने कहा कि कलीसिया का और रोमन सरकार का जो है वो एक साथ जुड़ गए, तो इसलिए जो है कलीसिया जो है वो रोमन सरकार के अधीन में आ गई। तो जैसे वो कानून बनाते हैं उसके हिसाब से जो है कलीसिया को चलना पड़ा। अभी जो है ये दिसंबर 25 कहां से आया? देखो, दिसंबर महीने में बहुत सारे जो है जो यूनानी देव देवता है उनके बहुत सारे बर्थडेज थे जो कि वो भी लोग मनाते थे। जैसे कि दिसंबर 17 और 23 से लेके जो जिसको कहा जाता है सैटर्नेलिया, ये 7 दिन का जो फेस्टिवल होता था, उसमें जो है गॉड सैटर्न की वो आराधना करते थे, जिसको हम कह सकते हैं निम्रुद, और उसका जो बच्चा है वो है ताउस। तो उसकी वो आराधना करते थे दिसंबर महीने में। और 25 दिसंबर को देखो डायस नैटलिस सोलिसिस इनविक्टी, इसका मतलब क्या है कि सूर्य देवता का वो बर्थडे मनाते थे दिसंबर 25 को। और ये जो वो भी सिपाही जो है वो पर्शियन गॉड को मानते थे मित्रा, और जिसका बर्थडे भी था 25 दिसंबर को। तो अभी यहां पे ऐसा हुआ कि ये जो रोमन सरकार ने क्या किया कि उन्होंने ये तीनों जो फेस्टिवल्स थे, जो त्योहार थे, उसका नामकरण किया और उसको उन्होंने कहा क्रिसमस, ताकि दोनों खुश रह सके। यानी कलीसिया के जो पहले से जो विश्वासी है वो भी खुश हो सके, और जो नए विश्वासी जो आए थे, जो यूनानी संस्कृति को मानते थे, वो भी खुश हो सके। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्रिसमस 25 और यीशु मसीह का जो है असली जन्मदिन, उसका कुछ संबंध नहीं है। ये सब यहां से आया है। जब हम क्रिसमस मनाते हो, ध्यान रखना, तो ये सब जो है यूनानी देव देवताओं, हम इसका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का तो हुआ ही नहीं 25 दिसंबर में। ये सब जो हुआ है ये सब परंपरा से आया है, और हम जो है वो आंख बंद करके हमने उस परंपरा को अपनाया है। और जब ये जो रोमन सरकार और जो कलीसिया का जो है जब वो एक साथ आ गए, उससे बहुत सारी जो है मूर्ति पूजा आ गई, जो कि आज भी हम देखते हैं, आज भी हम कलीसिया में चल रही है। जब आप ओल्ड चर्चेस में जाएंगे, आप देखेंगे कि यूनानी देव देवताओं के भी वहां पे स्टैचूस लगे हैं कुछ चर्चेसों में। तो बाइबल में 3 तथ्य याद रखना कि बाइबल में क्रिसमस किसी ने मनाया नहीं है। दूसरा तथ्य कि बाइबल में बताया नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो 25 दिसंबर में पैदा हुए, वो डेट है ही नहीं। और तीसरा तथ्य जो है दिसंबर 25 जो है वो यीशु मसीह के असली बर्थडे के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। तो उससे भाई बहनों संभाल के हमें जो है यीशु मसीह का जश्न मनाना है। क्रिसमस संस्कृति का जश्न मत मनाओ। यीशु मसीह का जो है, यीशु मसीह का हमें जश्न मनाता है, क्योंकि बाइबल कहते हैं सब दिन जो है एक ही है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।